जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आज उसी के बारे में हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो जिस प्रकार से पहला वाक्य, चलिए आइए बताते हैं। उसी प्रकार से पहला वाक्य ये है कि वह अमेरिका में रह चुका है। इसको हम लोगों को ट्रांसलेशन करना है। जैसा कि हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, पहले पहचान लीजिए। लास्ट में चुका हूं, यानी कि वह अमेरिका में रह चुका है, वह कार्य कर चुका है। इससे क्या बोल रहा है, मतलब यही कार्य पता चल रहा है कि वह अमेरिका में रह चुका है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती है, हमने कल भी आप लोगों को बताया था। एक हैज होता है, दूसरा हैव होता है। और दूसरी चीज क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लगेगी, चाहे तो वह हमारा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो, या नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर इंट्रोगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाक्य क्या है, वह अमेरिका में रह चुका है। हम लोग क्या करते हैं, कल का जो स्ट्रक्चर हमने लिखवाया था, आप लोगों से कहा था स्क्रीनशॉट लेने को ना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। वह अमेरिका में रह चुका है। सबसे पहले ऐसे वाक्यों में, जब ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसों में हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और है, दो ही तो हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा। चार चीजें हमने कहा था आप लोगों से याद करने को, ही, सी, इट और नाम। इन सभी चीजों के साथ क्या लगता है, हैज। नाम वो भी सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, नेम वो भी सिंगुलर नंबर रहेगा, तो उसके साथ हैज। और इसके अलावा चाहे जो सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट हमारा चाहे आई हो, चाहे यू हो, या बी हो, या दे हो, सभी के साथ हैव लगाते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज। ही हैज। उसके बाद क्या करते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, उसका काम क्या है, यहाँ पे वह अमेरिका में रह चुका है। रहना, रहने की मीनिंग क्या होता है, लिव। और लिव का इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए ही लिव्ड। कहाँ रह चुका है, अमेरिका में, इन अमेरिका, इन अमेरिका। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मैंने यह कलम तुम्हें दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में हम जब लोग करेंगे तो आई हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। आई हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब को ना। वर्ब किसे कहते हैं, जिस वाक्य से किसी काम का होना पाया जाए। मैंने तुम्हें यह कलम, मैंने यह कलम तुम्हें दिया है। इसमें क्या है, दिया। दिया गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवेन। आई हैव गिवेन, क्या हो जाएगा, आई हैव गिवेन। क्या, आई हैव गिवेन। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू, आई हैव गिवेन यू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया है, आई हैव गिवेन यू दिस पेन। कलम का क्या हो जाएगा, दिस पेन। ये आप लोगों का दूसरा सेंटेंस हो गया। अब हम आप लोगों को, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसके बाद हम चल रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये आप लोगों को अब चल रहे हैं हम आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस का बताने का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, वर्षा नहीं हुई है, वर्षा नहीं हुई है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने कल आप लोगों को वीडियो में बताया था। वर्षा नहीं हुई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्षा। और जब कभी भी वर्षा रहता है तो इसमें सब्जेक्ट, वर्षा का सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, इट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट। इट तो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इट क्या है, इट के साथ क्या लगेगा, हैज। इट हैज। उसके बाद नहीं है तो वाक्य में क्या करेंगे, नॉट। इट हैज नॉट। क्या नहीं हुआ, वर्षा। वर्षा का रैन होता है, रैन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रैंड। वर्षा नहीं हुई है, इट हैज नॉट रैन। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस क्या है, तुमने झूठ नहीं बोला है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तुमने की अंग्रेजी यू हो गया। यू के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा। चार चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों से बोल रखा है, ही, सी, इट,
इसी के अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस क्या है, तुमने झूठ नहीं बोला है। जब हम लोगों का नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुमने की अंग्रेजी यू, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज रहेगा कि हैव रहेगा, बताइए बताइए भैया। कितनी बार आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि यही याद रखिए, चार चीजें हम लोगों को याद करना, क्या क्या, ही, सी, इट, नेम, वो भी नेम सिंगुलर नंबर का। इन चार सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। बाकी कुछ भी सेंटेंस आए, कुछ भी सब्जेक्ट रहे, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। तो यू है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव हो जाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, यू हैव नॉट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलने का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। यू हैव नॉट टोल्ड, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, झूठ नहीं बोला, यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई। ये आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी के अकॉर्डिंग से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले पहला वाक्य क्या कर रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप का मतलब प्रश्नवाचक शब्दों को सॉल्व किया जाता है। तो इस पूरे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे डब्ल्यूएच टाइप कहाँ पे है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे है, यहाँ पे मिल रहा है। क्यों, तो सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो प्रश्नवाचक शब्दों को लिखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई हो जाएगा। क्लियर, व्हाई के बाद क्या लिखा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द लिख दिए जाते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। दो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हैज और एक हैव। इसमें क्या लगेगा, इसमें तुमने है, सब्जेक्ट यू है, तो यू है तो इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमने, तुमने को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू हो जाएगा। वाई हैव यू, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, किया। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। यू हैव डन, ऐसे की मीनिंग दिस, वाई हैव यू डन दिस। और इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंस रहता है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल अवश्य लगाएंगे, चाहे तो हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो। विदाउट इंट्रोगेटिव सिंबल के वाक्य हमारा सही नहीं होगा। अंडरस्टैंड। इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, हम लोगों का सेंटेंस है, क्या राधा ने एक गीत नहीं गाया है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों को लिखा जाता है। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या तो है, लेकिन एक चीज आप लोगों को पता होगा, हमने कल भी बताया था कि जब कभी भी किसी भी वाक्य की शुरुआत, प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, क्या को हम क्या की अंग्रेजी छोड़ देते हैं। किससे शुरुआत होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। लेकिन यही क्या अगर बीच में होता तब क्या की मीनिंग लिखी जाती। शुरुआत क्या से हो रही है, इसीलिए क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, क्या की मीनिंग को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। राधा नेम है, वो भी सिंगुलर नंबर है, इसीलिए क्या लगेगा, हैज, हैज हो गया। हैज के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, हैज राधा। राधा के बाद क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए, राधा के बाद इसमें नहीं भी है। नहीं भी यानी कि मतलब ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हैज राधा पहले नॉट लगाएंगे, हैज राधा नॉट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या है, राधा काम क्या था, गाना, गाने का थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, संग। हैज राधा नॉट संग, क्या नहीं गाया, एक गीत, ए सॉन्ग। और लास्ट में क्या लगाए देंगे, इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। बिना इंट्रोगेटिव सिंबल के वाक्य हमारा सही नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हम लोग का, उसने क्या पत्र नहीं लिखा है। इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्यों में सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप को लिखते हैं। इसमें देखिए डब्ल्यूएच टाइप में क्या क्या, इसमें क्या की मीनिंग लिखी जाएगी इस बार। पिछले वाक्य में नहीं लिखे थे, क्यों नहीं लिखे थे पिछले वाक्य में, क्योंकि शुरुआत क्या से हो रही थी। इसमें भी क्या है, लेकिन स्टार्टिंग वाक्य की क्या से नहीं हो रही है, क्या कहा है,
बीच में है। जब कभी भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तब तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन वही क्या अगर बीच में रहता है तो उसकी मीनिंग हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू स्टेप इसमें क्या है, क्या की मीनिंग क्या होता है, वाट के बाद क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब उसने है, उसने का मतलब सब्जेक्ट ही हो जाएगा और ही के साथ क्या लगता है, हैज। वाट, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, उसने के लिए ही हो गया। ये हम लोगों का सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं भी लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जब कभी भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट नहीं लगता है। कब लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो इसी प्रकार से ही के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। व्हाट हैज ही नॉट, उसका काम इसमें क्या है, लिखना। लिखने का राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रोट। राइट, रोट, रिटर्न। सेकेंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। यहां पे क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या नहीं लिखा है, पत्र, अ लेटर। लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल अवश्य लगाएंगे। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, शेर कहां दहाड़ चुका है। शेर कहां दहाड़ चुका है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, स्ट्रक्चर नंबर 3। उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्दों को लिखते हैं। प्रश्नसूचक शब्द क्या है, यहाँ पे कहां की मीनिंग, व्हेयर। व्हेयर के बाद क्या लिखा जाता है, व्हेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज तो होता है। यहाँ पे शेर है, शेर क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज। व्हेयर हैज, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, शेर का मीनिंग क्या हो जाएगा, द लायन। व्हेयर हैज द लायन। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें शेर का काम क्या था भैया, शेर का काम दहाड़ चुका। दहाड़ने का क्या होता है, रोअर का थर्ड फॉर्म रोवर्ड, क्या हो जाएगा, ROARED, रोवर्ड। लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल अवश्य लगाएंगे। तो पता चला आप लोगों को, हमेशा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अच्छे से आप लोगों को इसको ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। इसीलिए हम आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस करने के लिए अभी कम से कम 10 सेंटेंस हम आप लोगों को दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेना है, 10 सेंटेंस हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका हमको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसको भूलोगे नहीं। हाँ, तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है। आप लोगों को हम प्रैक्टिस के लिए 10 सेंटेंस दे रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इन 10 सेंटेंस को सॉल्व करना। आप लोगों को अच्छी प्रकार से सॉल्व करोगे और अगर नहीं आता तो उसको आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसका सही आंसर आप लोगों को लिखना है। लिखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल।